हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और ये है लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टिविटी क्या होता है? तो किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कंडक्टर कितना स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन क्या होगा? रेसिस्टिविटी resistivity is a property of a material। ये एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो आपको बताता क्या है, दैट टेल्स यू हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कितनी ताकत से ये इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है। ज़्यादा ताकत लगा रहा है, ज़्यादा अपोज कर रहा है, कम ताकत लगा रहा है, कम अपोज कर रहा है ना। तो ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रॉन को वो मतलब कि ज़्यादा रोक रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को कम रोक रहा है ना। वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब ये रेसिस्टिविटी हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर हमारा जो 7 था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आपको याद होगा, रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर हमको याद है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। वो रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, वो उसके लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये हम लोग लिख लिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। दूसरा मेरा क्या था कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, तो हमें मिलेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रो बोलते हैं। इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेयर। इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे रो, आर एच ओ, रो इज अ कांस्टेंट, is known as is a rho is a constant known as resistivity। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, रो को हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी बोलेंगे। अब ये रेसिस्टिविटी को हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से अगर हम रेसिस्टिविटी को निकालेंगे तो यहाँ से ए जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आर मल्टीप्लाई ए हो जाएगा और ये एल डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया रो का फॉर्मूला, क्या बन गया? आर मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई एल। आर मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई एल। रेसिस्टिविटी का एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। रेसिस्टिविटी का एक और नाम है क्या? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, इसको रो से डिनोट करते हैं रेसिस्टिविटी को, इसको पढ़ते क्या है? रो, आर एच ओ, रो। ठीक है, तो ये था मेरा क्या? रेसिस्टिविटी। अब हम लोग इसका अगर एसआई यूनिट देखें, इसका अगर हम लोग एसआई यूनिट पता करें तो एसआई यूनिट क्या होगा? तो यहां देखिए ध्यान से, एसआई यूनिट ऑफ रो, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है क्या? ओम। तो इसका हो गया क्या? ओम। एरिया क्या होता है? अगर लेंथ ब्रेथ मीटर में है तो एरिया क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका रेडियस अगर मीटर में है तो एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये हो गया मीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में होता है? मीटर में। यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? ओम मीटर।
रो का एसआई यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ रो क्या होता है, ओम मीटर। ओम होता है रेसिस्टेंस का, रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फर्क होता है। रेसिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है, और रेसिस्टिविटी मटेरियल का होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है अलग अलग, सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन मटेरियल अलग अलग है, एक कॉपर है और एक नाइक्रोम है, तो रेसिस्टेंस तो अलग होगा ही, इसका रेसिस्टिविटी भी अलग होगा। लेकिन अगर मैं मान लूं कि एक मेरे पास कॉपर वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर और एक मेरे पास नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, सॉरी, दोनों वायर से हम लेते हैं, एक कॉपर वायर जिसका लेंथ 1 मीटर और एक और कॉपर वायर जिसका लेंथ 2 मीटर। तो यहां पर आप देखिए लेंथ दोनों का डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है मतलब कि रेसिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है लेंथ पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा रेसिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मटेरियल सेम है तो उसका रेसिस्टिविटी भी सेम होगा। तो दोनों वायर कॉपर के थे, दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा, लेकिन रेसिस्टेंस अलग होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का लेंथ अलग था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस कब इक्वल होगा, ठीक है, तब उसका आंसर क्या आएगा, जरा बताइए, कब इक्वल होगा रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस। व्हेन, क्वेश्चन अगर है कि व्हेन इज द resistivity of a substance equal to the resistance of that substance, equal to the resistance of that substance, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए बाई एल, और हमको रो और आर को इक्वल करना है। तो ये इक्वल तभी होगा जब ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ मेरा कितना होगा, 1 मीटर होगा, ठीक है। तो जब रो इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 1/1, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, रो इक्वल टू क्या आ गया, आर, है ना। तो किसी भी सबस्टांस का रेसिस्टिविटी और उसका रेसिस्टेंस इक्वल तभी होता है जब जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो। ये इक्वल तभी होगा, तो इसको लिख लीजिए, when the length of the conductor when the length of the conductor is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये चीज रहेगा तब हम बोल सकते हैं कि उस सबस्टांस का रेसिस्टिविटी और उसका रेसिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। आज बहुत गर्मी है, फैन भी आज हवा नहीं दे पा रहा है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉरी मेरा रुमाल था ये। अगर वही हम मैंने बताया था कि अगर दो मटेरियल, अगर मेरे पास दो मटेरियल हैं, दो वायर हैं सेम मटेरियल के, मेरे पास दो वायर है सेम मटेरियल के, मतलब दोनों कॉपर का है या फिर दोनों एल्युमिनियम का है फिर दोनों नाइक्रोम का है, तो उस वायर, उन दोनों वायर में जो वायर लॉन्गर होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा और जो वायर शॉर्टर होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। लेकिन दोनों का रेसिस्टेंस, दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा, ठीक है। तो इसको नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, इवन if two wires even if two wires are are made of the same material are made of the same material, अगर दो वायर मेरे पास है दोनों सेम मेटल्स बना हुआ है, तो उन दोनों में जो लॉन्गर होगा, लॉन्गर वायर हैव मोर रेसिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा,
ठीक है। और जो वायर शॉर्टर होगा, अ शॉर्टर वायर हैज लेस रेसिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। ठीक है, तो याद रहेगा रेसिस्टिविटी जो है वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डज नॉट डिपेंड अपॉन shape and size of the substance। तो शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता, तो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। रेसिस्टिविटी हाई होने का मतलब कि उसके पास बहुत ताकत है, मतलब वो इतना उसके पास ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को वो रोक सकता है, पूरा स्ट्रांगली रोक सकता है। तो जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाए, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंसुलेटर, है ना। तो रेसिस्टिविटी विथ हायर रेसिस्टिविटी विथ सॉरी मटेरियल विथ हायर रेसिस्टिविटी, मटेरियल विथ हायर रेसिस्टिविटी। तो जिस मटेरियल पास रेसिस्टिविटी बहुत होता है, रसिस्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को रसिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को रसिस्ट करेगा अलॉट, बहुत ज़्यादा रसिस्ट करेगा, रोकेगा। वो क्या होते हैं, दे आर इंसुलेटर, वो इंसुलेटर होते हैं, उनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और मटेरियल विथ लो रेसिस्टिविटी, मटेरियल विथ लो रेसिस्टिविटी resist electricity मटेरियल विथ लो रेसिस्टिविटी अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, ये अलाउ करता है, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजिली, कि वो आसानी से फ्लो कर सके, वो उतना रेसिस्ट नहीं कर पाता है। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं कंडक्टर, दे आर कंडक्टर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जिन मटेरियल का रेसिस्टिविटी हाई है, ज़्यादा है, मतलब वो आसानी से रोक दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वो रोक दे रहे हैं। रोकने से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिस कारण से, क्यों, क्योंकि वो रोक दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या कहलाएंगे, वो इंसुलेटर कहलाएंगे। लेकिन जिसमें वो आसानी से फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जा पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर का और कंडक्टर का, उसे देखते हैं। तो इंसुलेटर में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, इंसुलेटर का आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, तो एक हो गया ग्लास, एक हो गया रबर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, उसके फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, और अगर आप देखा जाए ग्लास का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 10⁻10 से लेकर 10⁻14 ओम मीटर तक होता है, और रबर का जो होता है वो 10⁻13 से लेकर 10⁻16 ओम मीटर तक होता है। ठीक है, अच्छा वहीं अगर बात करते हैं कंडक्टर का, कुछ कंडक्टर का भी एग्जाम्पल है मेरे पास। आपको पता ही होगा, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओम मीटर, बहुत कम है। ठीक है, फिर हो गया मेरा का कॉपर, कॉपर का कितना होता है, 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओम मीटर। फिर आपका हो गया अल्मीनियम, अल्मीनियम का कितना होता है, 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, बहुत कम होता है। ठीक है, इन लोगों का रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, मतलब अपोज करने, ये अपोज उतना नहीं कर पाते, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं, जिसको जिसलिए ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हम लोग सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। कॉपर और एल्युमिनियम ये हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिल्वर से थोड़ा चीप में मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। अब सिल्वर का इस्तेमाल करने जाएगा तो पता चलेगा कि आज हम लोग तार बिछाए, कल चोर काट लिया। सिल्वर है ना भाई, कोई भी काट लेगा। तो सिल्वर जो होता है वो एक बहुत अच्छा मेटल होता है, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा से फ्लो करवा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दीजिए तो वो क्या है, सिल्वर है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।